लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भी सवाल और बवाल जमकर है, जिसके मद्देनजर एहतियातन जुमे की नमाज में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंदू महासभा ने टीले वाली मस्जिद की जगह को लक्ष्मण टीला बताया और मस्जिद के सामने लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की मांग की। इस पूरे विवाद से जुड़ी एक पोस्ट भी जमकर वायरल हो रही है, जिसमें मुस्लिमों से जुमे की नमाज में भारी संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। जी हां, नमाज से पहले ही भारी संख्या में टीले वाली मस्जिद पहुंचने की अपील इस पूरे लेख में की गई थी। इस अपील में जब ये अपील सामने आई, उसके बाद में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। टीले वाली मस्जिद या लक्ष्मण टीला, अब जो बहस छिड़ी हुई है ज्ञान व्यापी शाही ईदगाह मथुरा, उसमें एक नाम जुड़ गया है टीले वाली मस्जिद का। हिंदू महासभा का दावा है कि ये लक्ष्मण टीला है। लखनऊ जो कि लखनपुरी हुआ करता था, उसमें इस लक्ष्मण टीले पर दिल्ली सल्तनत के दौरान शेषनाग का मंदिर हुआ करता था। हिंदू महासभा ने दावा किया है कि इस मंदिर की दोबारा बहाली की जाए और यहाँ पर टीले वाली मस्जिद के ठीक सामने लक्ष्मण जी की मूर्ति लगनी चाहिए। हालांकि नगर निगम लक्ष्मण जी की मूर्ति लगवा रहा है, लेकिन वो दूसरी जगह पर जो झूलेलाल मंदिर है वहां पर जगह देखी गई है। लेकिन हिंदू महासभा की इस डिमांड के बाद टीले वाली मस्जिद के प्रशासकों की ओर से, प्रबंधन की ओर से एक पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस पत्र में कहा गया है कि जुम्मे की नमाज के दिन बड़ी संख्या में नमाजी यहाँ पर इकट्ठे हों। हालांकि इस बात की पुष्टि जब टीले वाली मस्जिद के कमेटी के लोगों से करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह का पत्र उन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो सकते हैं। एहतियाती तौर पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है, क्योंकि पहले भी इस मस्जिद में ऐसी एक्टिविटी रही हैं, संवेदनशील हालात रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी हो जाती है। और देखिए, ये पुलिसकर्मी यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं टीले वाली मस्जिद के सामने। आज इस मामले में जो कोर्ट में वाद है उस पर सुनवाई भी चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले में इस बारे में सुनवाई चल रही है। 8 दावे इस जमीन पर मालकाना हक को लेकर किए गए हैं, जिसमें हरिशंकर जैन का भी एक दावा है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को डिमोलिश करके इस जगह पर लक्ष्मण जी का मंदिर बनवाना चाहिए। तो उसकी सुनवाई भी और लंबे अरसे से सुनवाई चल रही है। लेकिन हिंदू महासभा की इस डिमांड के बाद टीले वाली मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कैमरा सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। तो यहाँ पर टीले वाली मस्जिद की आप तस्वीर भी देख रहे हैं। हिंदू पक्ष ने यहाँ पर अपना दावा किया और उसके बाद में ही इसे लक्ष्मण टीला बताते हुए यहाँ पर कार्रवाई की मांग की है। अपने दर्शकों को बताते चले, आज जुमे की नमाज का वक्त है। मस्जिद में नमाजी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मेरे साथी इस समय मनीष यादव लखनऊ से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मनीष, एक तरफ हिंदू पक्ष का अपना दावा है, उनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन आज इन तमाम दावों और मांगों के बीच में एक अपील मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई थी, बड़ी संख्या में नमाजियों के पहुंचने की। आखिर वो क्या है पूरा मामला, अभी क्या स्थिति, तस्वीर क्या देखते हैं वहां पे? देखिए, मौलाना फजल मन्नान जो कि टीले वाली मस्जिद के मुखिया हैं, उनका ये कहना है कि मैंने दुआ की अपील की थी, देश की सलामती के लिए दुआ, आवाम की सलामती के लिए दुआ, गरीब मजलूमों की, वंचितों की विकास के लिए दुआ। तो दुआ करने में कोई गुनाह नहीं है। उसके लिए मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ उमड़े। हालांकि उनकी आपत्ति ये है कि टीले वाली मस्जिद को लेकर जो इतिहास बताया जा रहा है, लक्ष्मण टीला यहाँ रहा था, शेषनाग मंदिर यहाँ रहा था, तो उनका कहना है कि कभी रहा होगा, लेकिन कोई ऐतिहासिक साक्ष्य, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज इसका मौजूद नहीं है, जिसके चलते हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है वो बेबुनियाद है। वर्शिप एक्ट यहां लागू है, तो जितने भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसके आधार पर इनका फैसला होना चाहिए। इस तरह के दावों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से ऐसी मांग की है। उनका कहना है कि ये लंबे अरसे से टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता रहा है और अगर कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है तो ये दावा अपने आप बेबुनियाद हो जाता है। हालांकि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज हुई है। बाकी दिनों की अपेक्षा जुम्मे पर हर जुमा यहाँ पे नमाज होती है, लेकिन बाकी जुमों की अपेक्षा इस बार बड़ी तादाद में लोग यहाँ उमड़े, बड़ी तादाद में लोग नमाज करने पहुँचे। लेकिन पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी। पूरी एक यूनिट को यहाँ पर तैनात किया गया था, तो शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग नमाज पढ़कर यहाँ से रवाना हो गए हैं। तो कहीं कोई टेंस, यहाँ कहीं कोई कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौती जैसा मामला सामने नहीं दिखा। लेकिन मनीष,
अभी तो स्थिति सामान्य रही, लेकिन अब हिंदू पक्ष की तरफ से भी अब जो तमाम मांग की जा रही है उसको लेकर भी क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, अभी जो हालात भले शांत हो गए हों, लेकिन आने वाले वक्त में ये विवाद, ये बहस लंबी छिड़ सकती है? बिल्कुल, चूंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कुछ गजेटियर्स की कॉपी, कुछ नक्शे, कुछ ऐसे दस्तावेज सौंपे हैं जो ये बताते हैं कि ये जगह जो लक्ष्मण टीला नाम से जानी जाती थी, यहाँ पर शेषनाग का मंदिर हुआ करता था। कब कब इसे तोड़ा गया है उसका जिक्र भी कई किताबों के हवाले से कोर्ट को सौंपा गया है। हालांकि कोर्ट जुडिशरी प्रोसेस है, उसमें सुनवाई चल रही है, आज भी उसमें हियरिंग होनी है, तो अब वो कोर्ट तय करेगा कि क्या कुछ इसके बाद निकलकर सामने आता है। लेकिन हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि इसका भी ASI सर्वे होना चाहिए, इसमें भी जो टीला है इसकी खुदाई करके यहाँ पर जो शेषनाग मंदिर से जुड़ी चीजें बरामद हो सकती है, उस तरह की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हालांकि अब ये कोर्ट को तय करना है सुनवाई के बाद कि किस तरह का कदम इसमें उठाती है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जरूर कह रहा है कि वर्शिप एक्ट के तहत इस चीज को देखा जाना चाहिए और जो चीज इतिहास में रही है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उस पर दावा बेबुनियाद और आधारहीन साबित होता है। ठीक है मनीष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अपने दर्शकों को बता दें कि चाहे बात वाराणसी हो, चाहे बात मथुरा हो या फिर लखनऊ, अब इसी तरह से एक अलग तरह की बहस छिड़ती हुई, आगे बढ़ती हुई नजर आती है। टीले वाली मस्जिद पर अब यहाँ पर विवाद नजर आता है, ये मामला भी कोर्ट तक जा पहुंचा है। आज भी जिस तरह से बड़ी संख्या में नमाजियों के इकट्ठा होने की बात सामने आ रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात था, भारी सुरक्षा यहां पर तैनात की गई थी। जुमे की नमाज के पहले खुद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। दूसरी तरफ जुमे की नमाज पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आए, ये एक अपील की गई थी। अभी भी मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन जैसा मेरे साथी मनीष बता रहे हैं कि अब हालात जो हैं वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। मस्जिद के सामने लक्ष्मण प्रतिमा लगाए जाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। तमाम जो दस्तावेज है, तमाम जो सबूत हैं वो पेश किए गए हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वो लगातार इस पूरे मामले को वर्शिप एक्ट के तहत देखने की मांग करता रहा है।